अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। ये कहानी मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी। दादी कहती हैं कि वो बड़ी खौफनाक रात थी। शाम से बारिश हो रही थी और एक तूफान आया हुआ था। मेरे घर में कोई मर्द नहीं था। मेरा बड़ा बेटा दिल्ली में एक स्कूल में सर्विस करता था। भतीजे की बीवी की माँ का घर मेरे मकान से नज़दीक था। वो बच्चे की पैदाइश पर मेरे ही पास आकर रह रही थी। क्योंकि इसके माँ बाप मर चुके थे इसलिए अपने मैके नहीं जाती थी। इस वक्त भी उसके यहाँ बेटी पैदा हुई थी। वो और बच्चे मेरे पास ही थे। अब बारिश के साथ हवा के झक्खड़ भी चल रहे थे, जिसकी वजह से रात की तारीकी और तन्हाई बहुत खौफनाक महसूस हो रही थी। और बच्चे भी सोए हुए थे और एक रिश्तेदार खातून भी सोई हुई थी। ऐसे लगता था जैसे ये बारिश कभी रुकेगी ही नहीं। बिजली बार बार कड़क रही थी। इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। मैं जाग रही थी। मैंने टाइम देखा तो 12 बजे थे। अभी काफी रात बाकी थी। अचानक मैंने महसूस किया कि बाहर दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। मैंने सोचा इतनी रात में तूफानी बारिश में कौन आ सकता है, जबकि गांव की कच्ची गलियां कीचड़ और पानी से भरी हुई हैं। मैं समझी शायद मेरा वहम है, लेकिन वाकई कोई दरवाजा बजा रहा था और अब ऊंची ऊंची बजा रहा था। बहू भी जाग गई थी और हमारी एक रिश्तेदार औरत जो आई हुई थी वो भी जाग गई थी। मैंने चादर सर पर डाली और दरवाजा खोलने पहुंच गई। कुंडी खोलकर देखा तो वहां दरवाजे पर काला बुर्का पहने अनवरी खड़ी थी। मैंने कहा, अरे अनवरी, खैरियत तो है, चल अंदर। अनवरी ने कहा, खाला मैंने खीर पकाई थी, सोचा दे आऊं, बच्चे गरम गरम खा लेंगे। उसने एक बड़ा प्याला मेरे हाथ में थमा दिया और खुद बहू की चारपाई पर जाकर बैठ गई और बोली, खाला पोती हुई है, मुझे भी तो दिखाओ। मैंने कहा, अनवरी, अभी अभी बाहर से आई हो तुम्हें पता है कि ऐसे वक्त और मौसम में कौन कौन से अरवा आ जाते हैं, इसलिए दिन में आना और बच्ची को भी देख लेना और गोद में भी उठा लेना। मैंने बेमुरवती से कहा और दिल में झुंझलाई भी कि इतनी बड़ी औरत को गांव के कायदे कानून कुछ नहीं पता। अनवरी फौरन उठ खड़ी हुई। खाला मुझे तो याद ही नहीं रहा, प्याला मैं कल ले जाऊंगी। ये कहकर वो ये जा और वो जा। मैं जब तक दरवाजे पर गई अनवरी का कहीं पता नहीं था। बारिश, अंधेरा और काला बुर्का, अनवरी कैसे नजर आती। बच्चे भी उठ गए थे। मैंने बहू से खीर खाने को कहा मगर इसने माजरत कर ली। थोड़ी सी खीर मैंने चखी, बाकी बच्चों को खिलाई। अच्छी बनी थी, मगर न जाने क्यों मुझे बार बार ख्याल आ रहा था, इतनी भयानक रात में आई है, जबकि इसका घर भी हमारे घर से कुछ दूर था। अब सब सोने लेट गए। मैं अभी नीम गुनूदगी में ही थी। मैंने देखा कि जैसे छत फट गई है और इसमें से अनवरी ने सर निकाला और फिर वो एक गठरी की तरह से मेरी बड़ी पोती पर गिरी। साथ ही पोती ने चीख मार दी। बहू भी उठ गई। मैं घबरा कर जाग गई। बहू घबराई हुई थी, बोली, दादी, अनवरी हमें दबा रही थी। ऐसा लगा जैसे अनवरी मेरे सीने पर कूद रही है। हम लोग दुआएं पढ़ने लगे और फिर लेट गए। काफी देर बाद सबको नींद आ गई। अनवरी दूसरे दिन तो क्या, कई दिन तक नजर नहीं आई। एक रोज दोपहर को अनवरी आ गई। इस वक्त अनवरी ने सफेद बुर्का पहना हुआ था। बोली, खाला पोती मुबारक हो। कब से मुबारकबाद को आना चाहती थी लेकिन ना आ सकी। मैंने कहा, उस दिन तो कीचड़ पानी में खीर देने चली आई थी और इतने दिनों बाद आई हो और बातें बना रही हो। वो हैरानगी से बोली, कौन सी खीर? बहू बोली, हाँ अनवरी बाजी, मुसलसल बारिश हो रही थी और रात के 12 बजे आप खीर लेकर तो आई थी। अनवरी ने कहा,
गजब खुदा का, इस वक्त जानवर भी बाहर निकलते हुए खौफ खाते हैं। भला मैं क्यों निकलती? और इतनी रात गए मुझे खीर पकाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने पूछा तो तुम नहीं आई थी? वो बोली नहीं आई थी भाई। मैंने कहा खीर भी नहीं पकाई थी? उसने कहा नहीं पकाई थी। मैंने कहा ये जो प्याला तुम्हारी निशानी है। मैंने सबूत में इसको वो प्याला दे दिया। वो जैसे उछल गई, बोली खाला सच कहूँ, गांव में तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, फिर सफ़ेद चीनी का ये प्याला मुझ गरीब के यहाँ कैसे आता? ना प्याला मेरा है और ना मैं लेकर आई थी, मेरा यकीन करें। अब एकदम मुझे कुछ समझ में आने लगा। मैंने कहा छोड़ो इस बात को, भूल जाओ, शायद हमें ही गलती हुई होगी। अब मेरा ज़हन उलझा हुआ था कि खीर किसने भेजी, अनवरी की शक्ल में कौन आया था, बहू को और पोती देखने पर अनवरी का इसरार क्यों था, कौन बहू को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुझे याद था कि बहू के नाना पर भी इसी तरह जादू किया गया था और जादू बादल के टुकड़े की शक्ल में भेजा गया था। हुआ कुछ यूं था कि पीर जी यानी बहू के नाना एक दिन दोपहर के वक्त लेटे हुए थे। उनकी बीवी करीब ही बैठी हुई थी। अचानक पीर जी ने देखा कि एक सफ़ेद बादल का टुकड़ा सामने लगे दरख्त पर साया किए हुए है, जबकि आसमान बिल्कुल साफ था। उन्होंने हैरानगी से अपनी बीवी को कहा, इस वक्त एक बादल, बड़ी अजीब बात है। इतने में आहिस्ता आहिस्ता वो बादल सेहन में उतरा और पीर जी पर बरस गया, लेकिन पानी नहीं, सिर्फ गर्दो गुबार। पीर जी की बीवी का कहना था कि मैं ये सब देखकर अभी हैरान भी ना हो पाई थी कि पीर जी तड़पकर चारपाई से नीचे गिर पड़े, और जब तक हकीम साहब आए वो इस दुनिया से जा चुके थे। पीर जी के दोस्त मौलाना दूसरे गांव में रहते थे। इन्हें इत्तला मिली तो वो फौरन घोड़े पर दौड़े चले आए। वो पीर जी का मुंह देखने झुके तो फौरन झटके से सीधे होकर बोले, फौरन एक कोरा मटका ले आओ, जल्दी। इस वक्त कफन दफन का सामान, मटके, चारपाइयाँ, काफूर सब आ चुका था। पीर जी के दामाद ने फौरन मटका मौलाना जी को दिया। मौलाना ने 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर मटका तोड़ा और कुछ कुरानी आयात ज़ाफ़रान से लिखी और पीर जी के दामाद से कहा, इसे बहते हुए पानी में फेंक आओ, लेकिन कोई भी आवाज़ दे ना उसको जवाब देना और ना ही पीछे मुड़कर देखना। अब देखते हैं कि पहले तुम आते हो या पीर जी उठते हैं। बाज़ लोग मौलाना साहब के दामाद पर शक करने लगे कि भला मरने के बाद भी कोई जिंदा हुआ है, लेकिन जब इनका दामाद वापस आया तो पीर जी जिंदा हो चुके थे। मौलाना साहब ने बताया कि पीर जी पर जादू किया गया था और ये जादू इस शख्स ने किया था जिसके खिलाफ कुछ दिन पहले पंचायत ने फैसला किया था, और पीर जी इस पंचायत के सरबराह थे। ये बात मुझे याद आई तो मेरा दिल कांप उठा, मगर अभी मेरे पास कोई भी वाज़ेह सबूत नहीं था। एक रोज़ शाम के वक्त मेरी बहू चूल्हे के पास बैठी चाय बना रही थी। बड़ा पोता छत पर पतंग उड़ा रहा था। इतने में दरवाज़ा खुला और बहू की खालाजाद बहन दाखिल हुई और सीधी बहू की तरफ आई। मैंने इसके अजीब अंदाज पर कहा, अरे कुबरा, खैर तो है? न सलाम न दुआ। मेरी आवाज़ सुनकर कुबरा पलटकर भाग गई। मैं भी इसके पीछे गई, मगर कुबरा मकान में दाखिल हो चुकी थी। मेरी बहू के नाना बड़े साहिब जायदाद थे। मैं जब अंदर आई तो देखा कि बहू चूल्हे के पास बेहोश पड़ी है। बच्चे रो रहे हैं। बहू को पलंग पर बड़ी मुश्किल से लिटाया गया। कुरान की हवा दी, दुआएं पढ़कर दम किया, तो तब कहीं जाकर बहू को होश आया। मेरा बड़ा पोता छत पर से उतरा तो उसने एक अजीब बात कही। बोला, अम्मा, क्या मुमानी भी भाईजान की तरह वर्जिश करती हैं? मैंने उसे डांटा। मैंने कहा, पागल तो नहीं हो? वो बोला, नहीं दादी, मैंने खुद देखा है। मुमानी सहन में एक टांग पर खड़ी थी और अपने सामने 3 मरतबा उंगली घुमाकर एक दफ़ा उल्टी तरफ इशारा करती थी। ये कौन सी वर्जिश है? उल्टी तरफ हमारा घर था। मैंने पूछा, ये बताओ, कुबरा आई थी? वो बोला, मैं तो जब से छत पर गया हूँ मैंने खाला कुबरा को नहीं देखा। और मुमानी के पास कहीं से एक सफ़ेद कागज़ उड़ता हुआ आया था और मुमानी उसको लेकर अंदर चली गई।
अब मुझे यकीन हो चुका था कि ये सारे हटकंडे दुल्हन की भाभी कर रही है। मेरी बहू खतरे में थी। इस तमाम मामले की असल वजह ये थी कि पीर जी मेरी बहू के नाना तकरीबन आधे गांव के मालिक थे। मेरी बहू आधी जायदाद की हकदार थी और इसका भाई इसे हिस्सा देना नहीं चाहता था। और इसकी बीवी इंतहाई चालाक औरत थी और जादू टोने के जरिए मेरी बहू को मारना चाहती थी, जबकि मेरी बहू एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वो किसी भी तरह गांव की नहीं लगती थी। इसकी गुफ्तगू रहन सहन बहुत अच्छा था। इसके भाई भाभी को हर वक्त खौफ रहता था कि बहू अपनी जायदाद ना मांग ले, जबकि बहू जिक्र भी नहीं करती थी। अब मैं घर में हर वक्त दुआओं का हिस्सा रखती थी और मैंने बहू को बाहर से आई हुई चीज़ों को खाने और बाहर जाने से मना कर दिया था। ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान बनने की तहरीक ज़ोरों पर थी। हर तरफ से हिंदू मुस्लिम फसादात की खबरें आ रही थीं। मैं बेहद परेशान थी कि किसी तरह बहू को यहाँ से हटा दूँ। इसी दौरान एक दिन मगरिब का वक्त था। बहू सेहन में लेटी हुई बच्चे को दूध पिला रही थी कि अचानक इसके चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं नमाज छोड़कर भागी तो मैंने देखा बहू अपना पाँव पकड़े चीख रही है और इसके पाँव की अंगूठे से खून बह रहा है। मैंने पूछा, ये क्या हुआ और कैसे हुआ? बहू अपने हवासों में नहीं थी। मेरी बड़ी पोती भी खड़ी देख रही थी, मगर वो भी चुप थी। बहू को पानी पिलाया गया तो उसने बताया कि मैंने देखा कि सकीना यानी मेरी बहन अंदर आई है और मेरे पाँव की तरफ खड़ी हो गई और फौरन ही चाकू निकालकर मेरे अंगूठे पर 4-5 वार किए और भागती हुई चली गई। मैंने पोती से पूछा तो इसने कहा बुर्खा ओढ़े हुए दादी सकीना थी। बाद में पता चला कि सकीना तो 1 हफ्ते से मेरठ गई हुई है। मैंने बहू के पाँव की मरहम पट्टी करवाई। तकरीबन 8 दिन में पाँव ठीक हुआ, लेकिन टांग के जोड़ पर वरम आ गया। हकीम साहब को दिखाया तो उन्होंने कहा कि जख्म ठीक होगा तो वरम भी उतर जाएगा। हम मुतमईन हो गए। बहू अब लंगड़ा कर चलती थी, मगर मुझे नहीं पता था कि दुश्मन अपना काम कर चुका है। हिंदू मुस्लिम फसादात की वजह से लोग गांव छोड़कर भागने लगे। हम भी कराची आ गए। वरम आहिस्ता आहिस्ता फोड़े की शक्ल इख्तियार कर गया और इसके बाद नासूर बन गया, जिसने तमाम टांग को अपनी लपेट में ले लिया। इस तरह मेरी बहू दुश्मन की नज़र होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं सोचती थी वो लोग कामयाब रहे क्योंकि सारी दौलत इनको मिल गई। अब बंटवारे वाला कोई ना रहा, मगर खुदा की लाठी बे आवाज़ होती है। मेरी बहू की भाभी जो कि अमल करवा रही थी, इसके दोनों बेटे 3 साल के अंदर टीबी होकर मर गए। भाभी खुद बारिश में छत गिरने से हलाक हो गई। कोई नाम लेने वाला ना रहा। फ़ायदा वो भी ना उठा सके और अपना बोझ अलग ले गए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल डर की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।